इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। तो आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। केसीसी बैंक घोटाले पर ईडी की जांच शुरू। सीएम सुक्खू बोले सच्चाई आएगी सामने। एचपीयू के 200 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर संकट। ऊना में जीएसटी इंस्पेक्टर 50,000 रुपए रिश्वत लेते काबू। नूरपुर में पंजाब के खनन माफिया पर विभाग ने कसा शिकंजा। दिल्ली में रजनी पाटिल से मिले डिप्टी सीएम। सियासी गलियारे में चर्चा तेज। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के वन टाइम सेटलमेंट मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है और सभी तथ्य जल्द सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 7 से 8 वर्षों से बैंक में अनियमितताएं हो रही थी, जिस कारण बैंक की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करना पड़ा। सीएम ने कहा कि कई बड़े लोन छोटी छोटी चीजों पर दिखाकर लिए गए और फिर चुकाए नहीं गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वन टाइम सेटलमेंट की मंजूरी केवल नाबार्ड और आरबीआई से मिलती है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में आने वाले गरीब किसानों को राहत दी जाएगी। पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यालय में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 200 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। विवि प्रशासन ने कंपनियों के साथ करार का नवीनीकरण न होने के कारण उनकी सेवाओं को ब्रेक देने के आदेश जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। लगभग 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारी अब कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देंगे। प्रशासन का कहना है कि 6 अक्टूबर तक करार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन कर्मचारी अनिश्चितता में है कि दोबारा उन्हें ही रखा जाएगा या नई नियुक्तियां होंगी। ऊना जिला मुख्यालय स्थित जीएसटी कार्यालय में विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 30 सितंबर को सीजीएसटी इंस्पेक्टर अंशुल धीमान को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने ऊना के एक्साइड बैटरी सप्लायर से गलत रिटर्न फाइल करने के मामले को सेटल करने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। डील लगभग 1,25,000 में तय हुई और पहली किश्त के तौर पर 50,000 रुपए लेते ही विजिलेंस ने उसे पकड़ लिया। ये कार्रवाई डीएसपी फिरोज खान के नेतृत्व में की गई। नकदी जमा कर आरोपी को काबू कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। नूरपुर खनन अधिकारी के नेतृत्व में 30 सितंबर को खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। गुदली में चक्की खड और ब्राह्मणा नाला क्षेत्र में हुई इस छापेमारी में टीम ने 2 जेसीबी, 2 टिप्पर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। हालांकि कुछ वाहन विभागीय कार्रवाई के दौरान पंजाब की ओर भाग निकले। खनन अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में 2 लाख का जुर्माना लगाया गया और विभाग का अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल से भेंट की, जिसमें उन्होंने राज्य कार्यकारिणी के गठन को जल्द करने का आग्रह किया। लेकिन राजनीतिक सियासी हलकों में इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस हाईकमान जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और राज्य कार्यकारिणी का ऐलान करने की तैयारी में है, ताकि आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर पार्टी का संगठन मजबूत हो।